वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर एक बड़ा आरोप लगाया है। पुतिन ने कहा है कि हमला करने के बाद आतंकी यूक्रेन भागने की फिराक में थे, उनके लिए पहले ही एक रास्ता बनाया गया था। रूस ने यूक्रेन सीमा से हमलावर पकड़ने का दावा किया। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर पलटवार किया है। जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन हमले के बाद यूक्रेन पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि रूसी अधिकारियों का रूस में हुई घटनाओं की जिम्मेदारी किसी और पर डालने का एक लंबा इतिहास रहा है। जब यह अटैक हुआ तो सबसे पहला शक यूक्रेन पर ही गया था। हालांकि यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका भी सामने आया, सफाई दी कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये आतंकी पकड़े गए हैं, अब रशिया, जैसा कि पहले ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि किसी भी कंट्री की ओर से, किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से ये अटैक किया गया हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग के लिए वर्ल्ड ऑर्डर में जिस तरीके से सुपर पावर बनने की होड़ लगी है, एक बड़ा मैसेज देने के लिए सॉफ्ट टारगेट यूक्रेन ही रहेगा और संभवतः यूक्रेन पर रिग्रेसिवली, बहुत ही अग्रेसिवली अटैक करने की भी रशिया की ओर से आशंका जताई जा रही थी। इस्तीफे की मांग बीजेपी कर रही है और यह सियासी संग्राम लगातार चला आ रहा है। आज सड़क पर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता उतर आए हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। आम आदमी पार्टी एक तरफ विरोध प्रदर्शन कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी का कहना यह है कि अरविंद केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। और वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले का आरोप लग रहा है और इसी के मद्देनजर दिल्ली बीजेपी ने राजघाट के पास प्रदर्शन किया। उसके बाद बीजेपी के विधायकों, सांसदों, कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की समाधि पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की शपथ भी ली है। जो संकल्प है वो दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है और उस लड़ाई को हम लगातार सड़कों पर लड़ रहे थे और उसमें हमने देखा कि दिल्ली के भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री आज हिरासत में हैं। लेकिन अभी इस पूरे शासन को जो भ्रष्टाचार की दीमक लगी है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। इसलिए महात्मा गांधी जी की समाधि पर हमने ये संकल्प लिया है कि दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहिए। उसके लिए आवश्यक है कि दिल्ली की जनता के साथ मिलकर एक बार पूरी सफाई करनी जरूरी है। और जिस तरह की भाषा अरविंद केजरीवाल या उनके समर्थक बोल रहे हैं, अब तो माननीय कोर्ट में भी ये स्थापित हो गया है कि 45 करोड़ रुपये का ट्रेल सीधा सीधा गोवा के चुनावों में किस तरह से दिया गया है। तो जब इतना बड़ा घोटाला, इतनी बड़े रिश्वतखोरी आपने की है तो फिर सड़कों पे प्रदर्शन नहीं, आपको शर्मिंदगी से डूब जाना चाहिए। तो दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी, बीजेपी और ईडी पर हमलावर है। आज आप नेता आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा कि ईडी को 2 साल की जांच में कथित घोटाले का 1 रुपया भी बरामद नहीं हुआ, जिसके जवाब में बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आप पर सवालों की बौछार कर दी। सैकड़ों रेड के बाद, हजारों लोगों को क्वेश्चन करने के बाद आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी कार्यकर्ता के पास से 1 रुपए की भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की रिकवरी नहीं हुई। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने कोर्ट से के कविता की हिरासत 5 दिन और बढ़ाने की मांग की है। वहीं कोर्ट में पहुंचने पर के कविता ने कहा कि यह केस फर्जी है, पॉलिटिकल केस है और उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। तो अपने बचाव में के कविता की तरफ से ये बातें कही गई कि पूरा का पूरा केस फर्जी है, पॉलिटिकल मामला यह है, गिरफ्तार जो उन्हें किया गया है वो भी गैर कानूनी है। तो आपको बता दें कि के कविता को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है और के कविता ने कोर्ट में जमानत अर्जी दी है। लेकिन इसमें बड़ा अपडेट यह है कि ईडी ने जमानत अर्जी का विरोध किया है। 5 दिन की अभी और कस्टडी की मांग की गई है ईडी की तरफ से के कविता की। और वहीं के कविता अपनी जमानत के एवज में कह रही है कि पूरा का पूरा जो मामला है वही फर्जी है, उन्हें गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं राउस एवेन्यू कोर्ट से ही हमारे साथ इस वक्त आनंद तिवारी जुड़े हुए हैं। आनंद, गैर कानूनी बता रही है इस पूरी गिरफ्तारी को के कविता, लेकिन क्या जरा भी गुंजाइश है उनके बच पाने की? देखिए, ईडी ने 5 दिन का और रिमांड जो है वो मांगा है के कविता का और ये कहा है कि कई लोगों से कन्फ्रंट जो है वो के कविता का कराना है। इसके अलावा ईडी ने यह भी कहा है कि हमें
के कविता के जो बयान थे उनको कन्फर्म कराना है। और पहले भी हम बता चुके हैं कि उनकी क्या भूमिका थी। 100 करोड़ रुपए की रिश्वत की जो साजिश है वो के कविता ने रची है, ये कोर्ट को बताया ईडी ने। ईडी ने कहा है कि 4 लोगों के बयानों से के कविता को कन्फर्म कराया भी जा चुका है, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है। और 2023 की FSL रिपोर्ट के मुताबिक ये कन्फर्म जो है वो ईडी ने कराया है के कविता से 4 आरोपियों का। इसके अलावा ईडी ने यह भी कोर्ट को बताया कि मोबाइल डाटा है जो उन्हें एनालाइज करना है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी बताई है कि जो एक व्यक्ति है जिसका मोबाइल जांच के दौरान सीज किया गया था उसे कई बार ईडी सम्मन्स कर चुकी है, लेकिन वो पेश नहीं हो रहा है। इसके अलावा ईडी ने यह भी कहा है कि के कविता जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं, हालांकि उन्होंने जमानत के लिए याचिका लगाई है और जिसका विरोध जो है वो ईडी की तरफ से किया गया है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी ईडी ने कोर्ट को बताया है कि के कविता की जो भतीजी हैं मेघा सरन, इनके आवास पर भी जो है वो ईडी की रेड चल रही। जैसा कि हमने सुबह भी जानकारी दी थी कि हैदराबाद में जो के कविता उनके रिश्तेदारों के यहाँ शराब घोटाले मामले में रेड चल रही है और ईडी की कस्टडी बढ़ाने पर राजौरी कोर्ट ने फैसला अब जो है वो सुरक्षित रख लिया है। बिल्कुल आनंद, आप बता रहे हैं फैसला सुरक्षित रख लिया, तो क्या माना जाए कि अभी कुछ देर में फैसला आ जाएगा? ईडी ने 5 दिन की रिमांड मांगी है, और क्या अपडेट इसको लेकर? देखिए, ईडी का कहना है कि इस स्तर पर जमानत याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, जिस तरह से जो के कविता की तरफ से जमानत याचिका लगाई गई है। इसके अलावा के कविता के वकील ने यह भी उस पर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि मेरी क्लाइंट की जब इस अर्जी किसी भी दिन सुन सकती है जब ईडी की हिरासत समाप्त हो जाए। ईडी ने यह भी कहा है कि यह उनकी रणनीति है। ईडी गहराई से इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और वो अगली तारीख पर कहेंगे कि ईडी को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय था, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो अब दोनों पक्षों को सुन लिया है कोर्ट ने। थोड़ी देर के बाद कोर्ट इसमें फैसला सुनाएगा कि कितने दिन की और रिमांड जो है वो के कविता की ईडी को मिलेगी। ईडी ने तमाम चीजें रखी कि किन ग्राउंड पर ईडी को और इसमें के कविता की रिमांड चाहिए और बताया है कि किन किन लोगों से के कविता का कन्फर्म जो है वो कराया जा चुका है। बिल्कुल आनंद, कुछ ही वक्त में फैसला आएगा कोर्ट का। अपडेट आगे तब भी आपसे हम लेंगे, लेकिन देखिए दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज की 5 बड़ी अपडेट भी आपको बता देते हैं। आज ईडी के दिल्ली हेडक्वार्टर में सीएम केजरीवाल से शराब घोटाले को लेकर पूछताछ जारी है और वहीं इस घोटाले के आरोप में ईडी की रिमांड में भेजी गई के कविता को कोर्ट में पेश किया जा चुका है। फैसला सुरक्षित है, कुछ ही वक्त में फैसला भी आ जाएगा। दिल्ली शराब घोटाले में अब तक 4 हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें अरविंद केजरीवाल, के कविता, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह शामिल हैं। इन गिरफ्तार महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। बीजेपी सीईसी की बैठक में 5 राज्यों के उम्मीदवारों पर हुआ मंथन। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ओडिशा के संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान और पुरी से संबित पात्रा हो सकते हैं उम्मीदवार। सूत्रों के मुताबिक पीलीभीत से वरुण गांधी, गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह, बलिया से वीरेंद्र सिंह और